तो डियर, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन वो टॉपिक उठाया गया जो आपको मुश्किल लगता है, कैसे उन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को इजीली हम सॉल्व कर सकें। ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, अच्छी तरह सुनते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन सिंपल शब्दों में मतलब क्या है? रश। अगर आपने देखा होगा रोड्स पे रश ज्यादा है तो आपकी गाड़ी की, आपकी एक्टिवा की, किसी की भी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी डेफिनेटली। सिमिलरली अगर किसी मीडियम में पार्टिकल ज्यादा है, डेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा है, उसके अंदर रश ज्यादा है, तो वहां पे भी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम। सबसे फास्टेस्ट जहां पे लाइट चलती है उसको कहते हैं हम वैक्यूम। एक ऐसा मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा रहती है। और मेक श्योर वैक्यूम के स्पेलिंग नॉर्मली बच्चा VACC लिख देता है, वो ध्यान रखना, VACUM होता है। अब आते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, क्या स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी रश नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है। और इस केस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए आपने क्या सीखा? R फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे R फॉर रश। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रश ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम हो जाएगी। अब इसको लिखने का तरीका, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसको लिखने का तरीका, n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, N12। व्हाट डू यू मीन बाय N12? N12, फिर से मैंने लिख दिया N12। थर्ड N12, इन सब का मतलब क्या है? N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। रिस्पेक्ट टू किसको देनी है? 2। सबका मतलब ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी वही चीज है, यानी इसको कैसे देखना है? N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। डन। अब n की बजाय ये म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में n से ही है तो छोड़ो इसको। अब आप आगे देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 को कैसे हम फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आते हैं। तो N12 मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन N12 मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अरे भाई, रिस्पेक्ट किसको दी? 2 को। जिसको आप भी रिस्पेक्ट देते हो तो आप उसको ऊपर का दर्जा देते हो ना। लाइफ में जिसको भी रिस्पेक्ट देते हो ऊपर का दर्जा, यानी कि रिस्पेक्ट किसको दी? 2 को। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आएगा क्योंकि उसको रिस्पेक्ट दी। नीचे क्या आ गया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो गया। सिंपल जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए वहां पे सिंपल जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए वहां पे हमने क्या यूज किया? स्पीड। और स्पीड किस में देखनी है? इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। एक तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन देता हूं एनसीईआरटी में भी आपका, कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैंने इसमें क्या लिखा था? 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। यहां पे कुछ नहीं लिखा। क्यों कुछ नहीं लिखा? अगर हमने बात करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की, हमेशा जब कुछ नहीं दिया हुआ तो विद रिस्पेक्ट टू हम वैक्यूम मान लेते हैं। चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलो? वैक्यूम, एक ही बात है। और अगर आपने NG लिखा, क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, बट इसको बोलते क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि विद रिस्पेक्ट किसके ले रहे हैं हम इस केस में? हमेशा वैक्यूम। एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम। अब अगर उसने दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब कुछ और नहीं दिया विद रिस्पेक्ट, तो किसको लेना है? वैक्यूम। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। रिस्पेक्ट किसको दी? वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट, आप मत लिखना SOL, आप पूरा पूरा लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो उसने दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये वैल्यू आ गई 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या आ गया?
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये वाला पोर्शन नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये 1.5 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मीडियम ग्लास इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ बाय 1.5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये आता है जहां पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड निकालनी होती है, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप रहता है डियर जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही कहानी है। पहले 2 मिनट लगा के जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं इरेज कर दूं फिर इसको। अभी तक जो आपने किया, मैं अगर उसके रिलेटेड एक बात पूछूं तो आपको यह पता होना चाहिए कहां पे स्पीड ज्यादा होगी, कहां पे स्पीड कम होगी। मैंने आपको 3 मीडियम्स दिए ए बी सी, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है 1.3, 2.8, 1.5। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी, जिसमें रश कम होगा। किसमें कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो 1.3 यानी कि मीडियम ए में आपकी स्पीड क्या रहेगी, कम। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक और है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 ऑफ डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब क्या है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में जाके कम हो जाएगी। कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 2.42 टाइम्स। किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर। अब अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन पे जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जब 1.5 दिया था तो स्पीड कितनी आई थी, 2 इंटू 10⁸ इसका मतलब स्पीड कितनी कम हो गई उस मीडियम में, ग्लास के मीडियम में, 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स कम होके कितना आ गया आंसर, 2 इंटू 10⁸ तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही टाइम्स कम हो जाएगी स्पीड। ठीक है, अगला पार्ट। तो एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। वहां पे क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n12 का मतलब क्या था, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहां पे हमारे पास n1 बाय n2। अब आप कहोगे सर आपने इसमें रिस्पेक्ट वाला कंसेप्ट क्यों नहीं यूज किया। डियर, कंसेप्ट याद करने के लिए, हम उस केस में हमारे पास स्पीड था, यहां पे n है, तो इसको भी याद करने के लिए डरना मत, इसके लिए भी हमने कुछ बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर n12 लिखा तो आपने क्या लिखा था, स्पीड ऑफ लाइट इन 2, यानी रिस्पेक्ट दी थी। क्यों रिस्पेक्ट दी, क्योंकि ये एक एस क्लास का बच्चा है और ये एन क्लास का बच्चा है। जब डिफरेंट क्लासेस के बच्चे के बारे में बात करते हैं तो हम उस केस में रिस्पेक्ट देते हैं। जब तुम्हारी सेम क्लास का बच्चा हो तो तुम कभी भी नहीं भैया या दीदी नहीं बोलोगे, है ना। तो यहां पे भी रिस्पेक्ट उस केस में हम नहीं देंगे, ध्यान रखना। तो n12 का मतलब क्या है, n क्लास। यहां पे भी कौन सी क्लास है, n क्लास। तो रिस्पेक्ट आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। कब आएगी, जब एक n क्लास का बच्चा और एक s क्लास का बच्चा है। तो n12 यानी कोई रिस्पेक्ट नहीं, जो पहले दिखा वो ऊपर लिख दो, n1 बाय n2। कैन यू टेल मी nab का मतलब क्या हुआ, na बाय nb। अगर आपने इसको स्पीड की फॉर्म में लिखना है, लिखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी आएगा। क्यों, क्योंकि उस केस में रिस्पेक्ट का कंसेप्ट आएगा। n क्लास s क्लास का बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों बताया आपको, क्योंकि इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो। आर्बिट्री वैल्यूज दे रहा हूं मैं आपको, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, उसने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2.1 और उसने दे दिया बी और सी का है, दे दिया इसकी वैल्यू 1.3, कुछ भी रैंडमली वैल्यू दे दी। उसने क्या कहा, ए बी की वैल्यू 2.1 है, एन ए बी सी की वैल्यू कितनी दे दी है, 1.3। फाइंड एन ए सी और एन सी ए, कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कुछ भी वो दे सकते हैं, बट अभी हम कौन सा करने जा रहे हैं, एन ए सी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइम कौन सा था, ये वाला। एक थर्ड टाइप भी बता दूंगा आपको, ठीक है। ये वाला लिख लिया आपने। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके भी दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको स्पीड की फॉर्म में कन्वर्ट करो, या जल्दी है तो आप इसको n1 बाय n2 या na बाय nb की फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको क्या लिख सकता हूं, na बाय nb इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.1। वेट, यहां पे एक बच्चे को डाउट आता है, सर आपने ए बी लिख तो दिया बट ए
कल्ला है किसके रिस्पेक्ट में? अरे भाई मैंने क्या बताया था, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू क्या है वो, वैक्यूम। यहां पे भी n1 बाय n2 लिखा है, बट इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझना हमेशा, इसका मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। यहां पे भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम वैक्यूम लिख नहीं रहा मैं, वैक्यूम तो मैं लिखूंगा ही नहीं। इसका मतलब इस केस में भी ए लिखा हुआ है क्या, ए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वापिस आ जाओ, यहां पे आपस में ए बी है, यानी ए और बी का कंपैरिजन है, बट यहां पे क्या लिखा, ए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि Na बाय Nb की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.1। इधर से क्या पता चलता है, Nb बाय Nc की वैल्यू कितनी आई, 1.3। बट मुझे चाहिए क्या, NaC। NaC का मतलब क्या है, Na बाय Nc। Na बाय Nc मुझे ये चाहिए, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, मैथ्स है। Na की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, दो मेथड्स ये भी बताऊंगा, सो दैट जो भी कुछ हो सकता है कैसे भी आप सॉल्व करो आंसर आना चाहिए। Na को क्या लिख सकता हूं, ये देखना देखना ध्यान था, Na को क्या लिख सकता हूं, देखना इधर, 2.1 इंटू Nb। Nc को क्या लिख सकता हूं, Nc को Nb बाय 1.3। Nc का ये Nc ऊपर चला गया, 1.3 नीचे आ गया, Nb बाय 1.3 वही लिख दिया मैंने। Nb कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा क्या, Na बाय Nc। अब इसको मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो भी आंसर सेम आना था। मल्टीप्लाई करके Nb कैंसिल हो जाना था, हो गया, क्या बच गया, Na बाय Nb इंटू Nb बाय Nc इज इक्वल टू 2.1 इंटू 1.3, Nb कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया। कुछ भी आ सकता है, आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है, बट तरीका समझ आ गया, पक्का। चले आगे, इस क्वेश्चन को एबी के अलावा मैं आपको बता देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन इज दिस, कुछ दे दी वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन दे दी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे दिया। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट बेंजीन दे दिया, बेंजीन वाटर दे दिया, रॉक सॉल्ट और वाटर का ऊपर नीचे कुछ भी कह सकता है वो, वाटर विद रिस्पेक्ट टू रॉक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर, तो आप निकाल लोगे इजीली। अगर उसने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप क्या लिखोगे, NR बाय NW विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वैक्यूम। क्लियर, एंड अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की ओर, जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डियर थर्ड टाइप पे आते हैं हम। थर्ड टाइप, इसकी डेफिनेशन ही है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला जाती है, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं, N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी ने निकालना है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब क्या है, एंगल कौन सा किस में लेना है वो गलती हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहां से एयर और वैक्यूम में, कोई बच्चा सोच के बताएगा वैक्यूम में बिल्कुल पार्टिकल्स नहीं है, एयर में थोड़े बहुत पार्टिकल्स हैं, तो स्पीड थोड़ी सी कम होगी किसमें, एयर में, वैक्यूम में सबसे ज्यादा। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होना चाहिए, और उसको भी याद करवा देता हूं, चलो। एन एयर, यानी कि ये भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है 1.0003। कैसे याद करना है, AIR, 3 जीरोस, फिर 3 जीरोस के बाद क्या लगा दो, 3 लगा दो, तो है तो 1 नहीं ना। क्लियर, आगे चलते हैं। NGA का मतलब क्या है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर से लाइट आ रही है, ये नॉर्मल बनाया, ग्लास के अंदर डेविएट होगी, डेंसर मीडियम में जा रहा है, ग्लास डेंसर है, ऊपर रेयरर है। अगर D फॉर डेंसर, ये मैं ऐसे नॉर्मली बताता होता हूं, पूरे लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, D फॉर डेंसर, D फॉर डर लगता है, और डर लगता है रे को, अगर रे को डर लगता है तो वो अपनी मम्मी यानी कि नॉर्मल के पास बैठ जाती है, तो मम्मी के पास, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कौन सा छोटा होगा, रिफ्रैक्शन। अब एयर से ग्लास आई, जो हमारा मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। एयर से ग्लास आई, हमने क्या लिख दिया, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर।
कहां से लाइट आ रही है? एयर से। किस में जा रही है? ग्लास में। हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहे हैं? ग्लास का। इट मींस लाइट आ रही है किस मीडियम में? ग्लास में। कहां से? एयर। तो जिसमें एंटर कर रही है वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा और जिसे आ रही है वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साइन आई बाय साइन आर। इसका मतलब एयर के मीडियम में आपको आई दिखेगा और ग्लास के मीडियम में आपको आर दिखेगा। साइन एंगल आई बाय साइन एंगल आर, इसी को स्नेल्स लॉ, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। एंड ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए। अब इसका भी अगर एक क्वेश्चन देखो, इसने कहा ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा? साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 बाय साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2। तो क्या आ जाएगा? √3/2, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। ये आर्बिट्री वैल्यूज है, मेक श्योर एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। ये मैंने रैंडमली कोई वैल्यूज ली है, एग्जैक्टली नहीं लिखी मैंने। ठीक है। तो आगे आपके सिलेबस के अपार्ट एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो भी फॉर्मूला लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अब इसका भी मतलब क्या है कि अगर मैंने एक पेंसिल को, लेमन, नींबू को पानी में रखा तो वो थोड़ा सा रेज दिखता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी एपरेंट डेप्थ रहती है। अब अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है 1.5, मैंने 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में अगर मैंने नींबू रखा, पहले वो डेप्थ कितनी थी? उसकी रियल डेप्थ कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तक डीप था, है एक्चुअली, बट हमें दिखेगा कितना वो देखते हैं। एपरेंट डेप्थ इधर चल जाएगा, 1.5 इधर आ जाएगा, डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 1.5 से 4 सेंटीमीटर। इट मींस आपकी एपरेंट डेप्थ, झूठी डेप्थ कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। थी कितनी? 6, यानी कि रेज्ड दिख रहा है। 6 नीचे तक थी, हमें 4 तक दिख रहा है, यानी वो रेज्ड दिख रहा है। कितने सेंटीमीटर? रेज्ड 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो होपफुली बच्चों आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड या कोई और वीडियो चाहिए जो आपको नहीं आता किसी भी और चैप्टर का, मेंशन कर देना इन द कमेंट सेक्शन और इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। बट मेक श्योर डू प्लान्स। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।